नमस्कार। आप में से लगभग सभी ने कभी ना कभी पथरी का नाम जरूर सुना होगा या आसपास पड़ोस में आपने पथरी का जिक्र सुना होगा या स्टोन का जिक्र सुना होगा कि भाई उनको किडनी स्टोन हो गया है, उनको वृक्क में उनके पथरी हो गई, उनके किडनी में पथरी हो गई या उनके पित्ताशय में पथरी हो गई, अमाशय में पथरी हो गई। इस टाइप के टर्म आपने जरूर आसपास में सुने होंगे या आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस समस्या से जूझ भी रहे होंगे या किसी ने ऑपरेशन करके या दवा करा के ठीक भी कराया होगा इस चीज़ को। तो देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है ऐसे में बहुत आसान हो जाता है वो एक शरीर में पथरी होना। ठीक है, आज की हमारी जो फास्ट लाइफ है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने खाने में हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से हमारे शरीर में पथरी हो जाती है। देखिए, इसमें एक भ्रांति भी है, मतलब जो लोगों में फैली हुई है वो नॉलेज ना होने की वजह से, वो ये कि हम जब खाना खाते हैं उसमें छोटे छोटे कंकड़ हम कभी कभी, जैसे आपने जब चावल खाया होगा या दाल खाई होगी उसमें देखा होगा छोटे छोटे कंकड़ होते हैं कभी कदा, मतलब उसको हम हमारे घरों में उसको निकाल दिया जाता है साफ करके। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो गलती से छूट जाते हैं। तो लोगों का मानना यह है कि जो गलती से छूट जाते हैं कंकड़ पत्थर वही हमारे शरीर में आ जाते हैं और इकट्ठा होने लगते हैं। भाई अभी आज हमने मान लीजिए एक पत्थर गलती से खा लिया, अगले एक महीने बाद गलती से वो फिर से चला गया। ऐसे ऐसे करके लोगों को लगता है कि साल 2 साल में 3 साल या 10 साल में जब इकट्ठा हो जाता है पत्थर तो वही एक बड़ा रूप ले लेता है और वही आगे चल के पथरी का फॉर्म बन जाता है या पथरी हो जाती है हमको। अगर किडनी में स्टोर हो गया तो किडनी वाली पथरी हो गई, लीवर में स्टोन हो गया तो लीवर वाली पथरी हो गई, पैंक्रियाज में हो गया तो पैंक्रियाटिक वाली पथरी हो गई। तो इस तरह से हमको लगता है कि पथरी इस तरह से डेवलप होती है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि पथरी एक्चुअल में होती क्या है, पथरी डेवलप कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस वजह से पथरी हमें हो जाती है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें पथरी की समस्या हमारे शरीर में ना होने पाए, या अगर है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। चलिए हम इस पर को समझते हैं। पहले हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, यहाँ मैंने फिगर बनाया है किडनी का, किडनी यानी कि वृक्क का फंक्शन आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से किडनी में या पथरी ये डेवलप होती है। ठीक है, पहले हम समझते हैं वृक्क। देखिए, वृक्क जो होती है हमारे शरीर में 2 होते हैं, यानी किडनियां जो हमारे शरीर में होती हैं 2 होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है भैया आईफोन का जो दाम है वो 2, आपकी जो आईफोन 13 लॉन्च हुआ वो किडनी के 2 किडनी के दाम के बराबर हो गया है। तो मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि किडनी का रेट क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किडनी होती है हमारे शरीर में कितनी होती है, 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, किडनी का एक काम होता है, वो होता है खून को फिल्टर करना। खून को क्या करना, फिल्टर करना है कि साफ करना। खून को साफ करके उसकी अशुद्धियों को निकालना किडनी का काम होता है। ठीक, जब अशुद्धियों को निकालती है वही जाकर के यूरिन बन जाता है। यूरिन का ये कि पेशाब बन जाता है। जो हम पेशाब करते हैं टाइम टू टाइम जो रिलीज करते हैं वो खून को फिल्टर करके निकला हुआ वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम बाद में रिलीज कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई कि यूरिन किससे डेवलप होता है और ये इसका दोनों का काम क्या होता है, खून को फिल्टर। जैसे हमारे घरों में आरओ लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में ये फिल्टर लगा होता है 2 जो हमारे खून को फिल्टर करता है। ठीक, अब दूसरी बात ये कि किडनी जो होती है वो हम एक टाइम पे एक ही फंक्शनल होती है, चाहे राइट वाली चाहे लेफ्ट वाली, चाहे राइट वाली चाहे लेफ्ट वाली। अगर लेफ्ट वाली फंक्शनल होगी तो राइट वाली फंक्शनल नहीं होगी। एक समय पे एक ही किडनी की हमें आवश्यकता होती है और उसी के हिसाब से हमारी शरीर एक ही किडनी को फंक्शनल रखती है, यानी कि क्रियाशील रखती है। ऐसे में होता क्या है कि जब खून यहाँ से अंदर आता है, यहाँ से खून आ रहा है और ये सीधे किडनी में, एक किडनी में इधर जा रहा है, ये वाली तो फंक्शनल नहीं है, तो सारा का सारा खून यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, खून में बहुत सारी अशुद्धियाँ जो हम खाना खाते हैं, देखिए हम जब खाना खाते हैं उसमें हम ध्यान नहीं रख पाते कि तेल का, मसाले का, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स ले लेते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शरीर में जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती शरीर को, उस चीज़ को शरीर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है शरीर का जो हर किसी के अंदर होता है। ठीक, तो हम जब खून में जो हमारे अशुद्धियाँ ऐड हो गई, जैसे हमने तेल लिया बहुत ज़्यादा एक्सेस में, जो लोग जैसे क्या कहते हैं फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, जैसे जो लोग मटन चिकन ज़्यादा खाते हैं, इसमें क्या होता है, ऑयल ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑयल होता है इसके अंदर वो हमारे खून में बाद में खून में मिल जाएगा ये। अब उसके बाद हम जो मिनरल्स लेते हैं, जैसे जो हम लोग फास्ट फूड लेते हैं या फिर हम लोग जो बाहर के खाने खाते हैं या काम कम करते हैं, खाना ज़्यादा, मतलब जैसे होता क्या कि हम ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, ठीक है, हाई मिनरल्स वाला खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा पानी नहीं पीते, इस वजह से जो मिनरल्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है शरीर में और शरीर उस मिनरल को, उस ऑयल को, उस एसिड को, जो एसिड रिलीज होता है अंदर, उसको क्या करता है, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए वो चीज़ सारी ब्लड में कलेक्ट हो जाती है और ब्लड में जब कलेक्ट होती है तो सीधे किडनी में आती है।
अच्छा, जब आप खाना खाए तो खाना खाने के बाद लोगों में होता है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है बहुत फास्ट है, हम चलते चलते खाना, मतलब अगर हम खाना भी खाते हैं चलते, तो आपने देखा होगा रोड पे भी लोग खाते खाते रोड पे चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम पानी का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, और हम पानी जितना हमें पीना चाहिए 4 से 5 लीटर या 3 से 4 लीटर कह लें, वो हम नहीं पी पाते, जिस वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट हो जाता है कम। अब जब पानी का अमाउंट कम हो गया तो मिनरल्स उसमें ज़्यादा हैं, ऑयल भी ज़्यादा हम क्योंकि फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर नॉनवेज खा रहे हैं, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे हैं, हाई फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, हमारे ब्लड में फैट और मिनरल्स इन सब चीज़ों का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया। अब वो जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने पानी कम पिया है, तो भाई इसका काम क्या होता है, ये एक तरह का आरओ है, इसका काम क्या होता है, फिल्टर करना, खून को साफ करके दोबारा से इधर से भेज देना ऊपर, ठीक, मतलब हमारे शरीर में भेज देना। अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो मिनरल्स को अच्छे से, आपने देखा होगा जब आप साफ कर, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपने कभी फर्श साफ की, फर्श जहाँ से पानी बह के आ रहा होता है उसके साथ थोड़ा बालू वालू भी बह के आ रहा होता है, ठीक, तो आपने जब थोड़ा पानी जब डालते हैं तो पूरी बालू नहीं बह पाती, या फिर जो पूरी रेत है वो पूरी नहीं बह पाती है, आपको ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसको बहाने के लिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, जब मिनरल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो भारी होते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होने लगते हैं जब पानी की मात्रा कम होती है। आपके शरीर में पानी कम है तो आपका पेशाब भी कम बनेगा। भाई ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आकर के पेशाब आपका इकट्ठा हो जाता है और टाइम टू टाइम आपका रिलीज होता है। अगर ये ना रहे तो आपको हमेशा पेशाब ही लगता रहेगा, हमेशा आप करते रहोगे। तो ये जो है इसमें आके स्टोर हो जाता है। यहाँ हम समझते हैं, देखिए अब जब किडनी में वो जब ब्लड आ गया तो किडनी ने फिल्टर किया, लेकिन चूंकि पानी कम है इस वजह से जो मिनरल्स हैं वो पूरी तरह से साफ होकर के यूरिनरी ब्लैडर में नहीं आ पाते हैं और वो धीरे धीरे यहाँ कलेक्ट होने लगते हैं। जो मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया है यहाँ पे, ये मैंने एक स्टोन को दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है। अब समझिएगा, ये देखिए इतने से स्टोन है, तो धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है किस चीज़ का, मिनरल्स का। जो एसिड आ रहे हैं, जो ऑयल आ रहा है, वो धीरे धीरे परत दर परत उस पर चढ़ता जा रहा है। भाई पहले एक छोटा, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, पहले मान लीजिए एक छोटा सा था, ठीक है, उसके ऊपर फिर दोबारा से आया तो थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके उस पर ऐड होता गया और इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता गया। तो इस तरह से डेवलप हो जाती है हमारे शरीर में पथरी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये पथरी जब बड़ी हो जाती है, जब ये पथरी, भाई देखिए पथरी का जो साइज होता है, वो जो मोरंग आपने देखा, मोरंग है जो रेत, कहीं कहीं रेता बोलते हैं, कहीं कहीं रेत बोलते हैं, मोरंग बोलते हैं, आपने रेत तो देखी होगी। मोरंग की साइज से लेके जो गोल्फ वाली बॉल होती है ना, गोल्फ वाली बॉल या फिर हम कह लें जो टेनिस वाली बॉल होती है उससे थोड़ी छोटी, तो इतनी छोटे से लेकर के इतने बड़े तक की साइज की पथरी शरीर में हो सकती है। अब चूंकि जब ये पथरी है, देखिए यहाँ समझते हैं, अब जब पथरी ये बड़ी होती जाती है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ये चिपक जाएगी या यहीं पे वो लुढ़कती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ये जो पाइप बनाई है, ठीक है, जो ये बनाया है, इसको मैं ये यूरिन को किडनी से ला करके यूरिनरी ब्लैडर में डालता है। तो ये पाइप थोड़ी पतली होती है, मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा मोटा बना दिया ताकि आपको समझ में क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये इकट्ठा रहती है, अब ये नीचे खिसक नहीं पाती है। अब जब बार बार इसमें ब्लड आएगा तो बार बार वो हिलाएगा, इस वजह से ये पथरी यहाँ पे घाव कर देती है। हमारी किडनी में क्या करती थी, थोड़ा सा जहाँ पे वो खिसकेगी, क्योंकि गोल तो होती नहीं है भाई, उसमें ऊपर परत चमकेगी, तो ये क्या होगा, थोड़ी खुरदुरी सी हो जाती है। जब खुरदुरी सी हो जाएगी तो जहाँ भी रगड़े, क्योंकि अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो जब वो रगड़ेगी, रगड़ने से क्या होता है कि यहाँ पे घाव हो जाएगा, उसी वजह से हमें पेन होने लगता है। और जब हमें पेन होता है तब हमें पता चलता है कि हमको कोई समस्या ऐसी हो गई जिसमें से पेट में बहुत दर्द हो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीटी स्कैन करता है, चेकअप करता है, यूरिन टेस्ट लेता है, तब उसको मालूम होता है कि भैया आपके पेट में, आपके किडनी में क्या हो गया है, पथरी हो गया, फिर स्टोन हो गया है। तो आगे चल करके हम उसको जो है भाई दवा के, अगर वो छोटा होता है जैसे 10 mm 12 mm तक की अगर पथरी होती है, आपने सुना होगा, मतलब आपने अगर रिपोर्ट देखी होगी तो आपको पता होगा 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12 से 14 mm तक की पथरी को मेडिसिन के थ्रू आराम से गला करके यूरिन के थ्रू जो है निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे बड़ी हो जाती है, मतलब मटर के दाने से और बड़ी हो जाती है, थोड़ी और बड़ी साइज में होती है, तो उसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है, वहाँ से चीरा लगा करके डॉक्टर लोग उसको जो है किडनी से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया पूरा पथरी किस तरह से डेवलप होती है। अब हम समझते हैं कि पथरी किन वजहों से, मतलब क्या क्या ऐसा करें कि जिस वजह से हमें पथरी ना हो। देखिए पहले तो ये बात, हमारे खाने का ध्यान रखना चाहिए। खाने का ध्यान का मतलब ये है कि हमको ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए,
फास्ट फूड अगर हम खाते हैं उस पर कंट्रोल, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पता चले पानी बतासा खाना बंद कर दें या फिर हम चाट खाना बंद कर दें, बर्गर खाना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए अगर हमारा मन होता है आज पिज्ज़ा खाने का, तो हम पिज्ज़ा जरूर खाएं, लेकिन पिज्ज़ा के खाने के बाद हम एक्सेस अमाउंट में पानी पिएं, ताकि जो पिज्ज़ा के अंदर जो हाई प्रोटीन है, जो हाई फैट है, वो आ करके ब्लड में डिपॉजिट ना होने पाए, और जो कि ब्लड जब पानी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से फिल्टर ज़्यादा हो पाएगा, जब फिल्टर ज़्यादा होगा तो आपको यूरिन ज़्यादा बनेगा और सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी, जिस वजह से आपको स्टोन की समस्या नहीं होगी। अगर हम जो है नॉनवेज खाते हैं, हाई प्रोटीन वाले फूड खाते हैं, तो हम पानी ज़्यादा पिएं। मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप पानी ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में अगर पानी पीते हैं, अपने खाने का ध्यान रखते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाते हैं, ऑयली चीज़ें कम लेते हैं, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा भी, दूध वगैरह पीते हैं अच्छे से, तो आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रूट्स लीजिए, ऐसी चीज़ों में क्या होता है ना कि ऐसे कोई मिनरल्स नहीं होते जो आकर के कलेक्ट हो जाएं, या हैवी मिनरल्स नहीं होते हैं जो, या हैवी फैट, जैसे देखिए जो फास्ट फूड होता है या फिर जो नॉनवेज होता है उसमें हैवी फैट होता है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा, एक तो ज़्यादा अमाउंट में होता है, एक तो हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो बाद में जा करके यूरिन के थ्रू जो है पास आउट होने की कोशिश होती है। भाई बॉडी उसको निकालना, चाहे वो टॉयलेट के थ्रू निकाले, मतलब कि चाहे वो स्टूल के थ्रू निकाले, चाहे वो यूरिन के थ्रू, मतलब दो ही प्रोसेस है बाहर, बॉडी के बाहर निकालने के। तो कुछ को वो जो है स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक, जो आप पॉटी करते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, जो कुछ बच जाता है उसको शरीर यूरिन के थ्रू यानी कि पेशाब के थ्रू निकालने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है और पानी की मात्रा कम होती है आपके शरीर में, तो यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पथरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा।